ये वो टाइगर है जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स में वो कर दिखाया जो कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। एक ऐसा टाइगर जो सिर्फ दहाड़ता नहीं, सीधे सत्ता की नींव हिला देता है। और इस टाइगर का नाम है शुवेंदु अधिकारी, जो अब है बंगाल के मुख्यमंत्री। पहली बार 2021 नंदीग्राम, जहां ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हार लिखी गई, और दूसरी बार 2026 भवानीपुर, ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला, वो सीट जहां से सालों तक सत्ता चलाई गई। उसी भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ने लगभग 15,000 वोट से जीत हासिल कर हिस्ट्री बदल दी। यह सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, यह बंगाल की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट था। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही, आज उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल। कभी दीदी का राइट हैंड, आज बंगाल का टाइगर। शुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक पॉलिटिकल मशीन है। ग्राउंड कनेक्ट ऐसा कि गांव का बूथ कार्यकर्ता भी उन्हें अपना आदमी मानता है। भाषण ऐसा कि भीड़ सिर्फ सुनती नहीं, गरजने लगती है। और स्ट्रैटेजी ऐसा कि अपोनेंट चाल समझते समझते इलेक्शन हार जाता है। उनका सबसे बड़ा हथियार सीधी लड़ाई, ना डर, ना कॉम्प्रोमाइज और ना पीछे हटना। जब पूरे बंगाल में लोग कह रहे थे ममता को हराना इम्पॉसिबल है, तब शुवेंदु अधिकारी ने कहा था लड़ाई होगी और जीत भी होगी। और आज बीजेपी ने 206 सीट्स जीतकर बंगाल में सैफ्रॉन हिस्ट्री लिख दी है। लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत भवानीपुर से नहीं हुई थी। इस आग की पहली चिंगारी जली थी नंदीग्राम में, जहां एक आंदोलन ने एक कार्यकर्ता को नेता बनाया और उसी आंदोलन ने एक दिन उसे बंगाल का सबसे बड़ा जायंट किलर बना दिया। ये कहानी है उस शेर की जिसने अपने ही गुरु को 2 बार हराया। ये कहानी है सत्ता की, संघर्ष की, स्ट्रैटेजी की और बदलते हुए बंगाल की। दिस इज द स्टोरी ऑफ बंगाल का टाइगर, शुवेंदु अधिकारी। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें 20s के शुरुआत वाले बंगाल को समझना होगा। ये वो बंगाल था जहां 1977 से, यानी लगभग 30 सालों से लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी। ये एक ऐसा मजबूत किला था जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल सा लगता था। गांव हो या शहर, एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूनियन, हर जगह लाल झंडे का असर था। इस दौर में एक तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगभग थम सा गया था। जमीन से जुड़ी पॉलिटिक्स को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ रही थी। एक ऐसी पॉलिटिकल पकड़ महसूस हो रही थी जहां किसी नई आवाज या दूसरे ऑप्शंस के लिए कोई जगह नहीं थी। बंगाल एक ऐसे मोड़ पर था जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। यही एक पार्टी का राज, ठहराव और गांव के बंगाल में दबा गुस्सा उस तूफान की जमीन तैयार कर रहा था जो आने वाले सालों में बंगाल की पॉलिटिक्स को हिलाने वाला था। और उस तूफान का सेंटर बनने वाला था एक छोटा सा गांव, नंदीग्राम। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी गांव में एक ऐसा नेता निकलेगा जो पहले एक सल्तनत बनाने में मदद करेगा और फिर उसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। इस माहौल में एक युवा नेता कांग्रेस में अपनी जगह बना रहा था। अपने फादर शिशिर अधिकारी, जो खुद एक बड़े कांग्रेस नेता थे, के नक्शे कदम पर चलते हुए शुवेंदु अधिकारी ने 1995 में एक काउंसलर बनकर अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बनाई, तो अधिकारी फैमिली ने ममता का साथ देने का डिसीजन लिया। ये वो फैसला था जिसने अगले 2 दशकों के लिए बंगाल की पॉलिटिक्स की दिशा तय कर दी। शुरुआती सालों में शुवेंदु ने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पकड़ बनाई, लेकिन उनका असली पॉलिटिकल जन्म अभी बाकी था। और वो जन्म हुआ आग, आंसू और संघर्ष की उस भट्टी में जिसे दुनिया नंदीग्राम के नाम से जानती है। साल 2007, जगह ईस्ट मेदिनीपुर का नंदीग्राम। लेफ्ट गवर्नमेंट ने यहां एक केमिकल हब के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत हजारों एकड़ खेती की जमीन लेने का फैसला किया। सरकार के इस डिसीजन से इलाके के किसानों में डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्हें अपनी जमीन और रोजी रोटी छीन जाने का खतरा महसूस होने लगा। इसी डर और गुस्से ने एक जन आंदोलन को जन्म दिया जिसका नाम था भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 विलेजर्स की मौत ने इस आंदोलन को देश भर में हेडलाइन में ला दिया। नंदीग्राम की मिट्टी उस दिन सिर्फ लाल नहीं हुई थी,
बंगाल की गुस्सा भी जन्म ले चुका था। पुलिस फायरिंग के बाद गांव में चीखें थी, माओं की आंखों में आंसू थे और खेत में डर पसरा हुआ था। उसी आग से निकला एक नाम, शुवेंदु अधिकारी, जिसने किसानों के बीच खड़े होकर कहा, जमीन हमारी मां है, नहीं देंगे। जब बड़े नेता कोलकाता के ऑफिस में स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तब शुवेंदु नंदीग्राम की धूल भरी सड़कों पर किसानों के बीच मौजूद थे। उन्होंने गांव गांव घूमकर लोगों को जोड़ा और पुलिस के खिलाफ किसानों का कवच बनकर खड़े हो गए। इस पूरे आंदोलन के दौरान शुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि भूमिपुत्र यानी माटी के बेटे के तौर पर देखे जाने लगे। धीरे धीरे वही नेता ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गया और टीएमसी की जीत का सबसे बड़ा चेहरा भी। 2011 में तृणमूल कांग्रेस के हिस्टोरिकल जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी सत्ता के एक बड़े सेंटर के तौर पर उभरे। नंदीग्राम में उनकी भूमिका ने उन्हें पार्टी में एक खास जगह दी थी। उन्हें एक ऐसे ऑल ट्रेन लीडर के तौर पर देखा जाता था जिसे किसी भी मुश्किल इलाके में भेजकर पार्टी का संगठन खड़ा करने का जिम्मा दिया जा सकता था। उनकी पॉलिटिकल ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि वो 2009-2014 में तामलुक लोकसभा सीट से एमपी चुने गए। 2009 में तो उन्होंने सीपीआई के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को करीब 1,73,000 वोट्स के भारी अंतर से हराया था। यह उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबूत था। ममता बनर्जी ने उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उन्हें जंगलमहल, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स का पार्टी इंचार्ज बनाया। यहां उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टीएमसी में लाकर पार्टी का बेस मजबूत किया। 2016 में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और नंदीग्राम से विधानसभा इलेक्शन लड़कर स्टेट की पॉलिटिक्स में लौट आए। उन्हें ममता कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट और सिंचाई विभाग जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली, लेकिन इसी ताकत के साथ विवादों का साया भी गहराने लगा। शारदा चीट फंड स्कैम से लेकर नरादा स्ट्रिंग ऑपरेशन तक कई बड़े मनी स्कैम और करप्शन के एलिगेशंस में उनका नाम उछला। सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन की तलवार पर उन पर लटकने लगी, जिसने उनकी छवि पर एक गहरा दाग लगा दिया। मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपना नेटवर्क और बढ़ाया और एक लॉयल कैडर बेस तैयार किया जो पार्टी से ज्यादा उनके प्रति लॉयल था। इस पूरे दशक में शुवेंदु टीएमसी के ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहिया थे। वो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद योद्धा थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में इक्वेशंस बदल रहे थे और एक ऐसी दरार पैदा हो रही थी जो बाहर से तो नहीं पर अंदर ही अंदर चौड़ी होती जा रही थी। लेकिन पॉलिटिक्स में रिश्ते हमेशा परमानेंट नहीं होते और सत्ता के गलियारों में दरारें बढ़ने लगी। जिस पार्टी को शुवेंदु ने अपने खून पसीने से सींचा था, उसी में धीरे धीरे उनका दम घुटने लगा। 2010 के आखिर तक टीएमसी में पावर का सेंटर बदल रहा था। पार्टी में ममता बनर्जी के साथ साथ उनके नेफ्यू अभिषेक बनर्जी का इन्फ्लुएंस भी तेजी से बढ़ रहा था। शुवेंदु को लगने लगा कि टीएमसी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और असली लड़ाई अभी बाकी है। इसके बाद बंगाल की पॉलिटिक्स, टीवी डिबेट्स, सीबीआई फाइल्स, ईडी नोटिस, ब्रेकिंग न्यूज, प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी कॉन्वेंस की जंग में बदल गए। पॉलिटिकल आरोप लगे कि बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसी का दबाव बनाया, जबकि बीजेपी ने इसे करप्शन के खिलाफ कार्रवाई बताया। महीनों के अंदाजों के बाद आखिरकार वो पल आया जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर में होम मिनिस्टर अमित शाह की रैली में शुवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया। इसी दौरान अमित शाह और बीजेपी ने मिशन बंगाल शुरू किया और शुवेंदु अधिकारी को बंगाल में अपना सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, ये एक बगावत थी। उन्होंने मन से ऐलान किया कि टीएमसी में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है और बंगाल में करप्शन से बचना जरूरी है। जिस आदमी ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया था, वही एक दिन उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। 2021 का विधानसभा इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, बंगाल की पॉलिटिक्स का महाभारत था और इस महाभारत का कुरुक्षेत्र बना नंदीग्राम। 2021 में नंदीग्राम की लड़ाई सिर्फ इलेक्शन नहीं थी, ये गुरु और चेले के बीच पॉलिटिकल महाभारत बन चुका था। जब शुवेंदु ने बीजेपी से ममता को चैलेंज किया तो ममता ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी पुरानी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मकसद साफ था, अपनी बागी सेनापति को उसी की जमीन पर हराना।
अब ये दीदी वर्सेस दादा की डायरेक्ट जंग थी। फिर आया वो दिन जब उन्होंने गरज कर कहा, अब असली युद्ध शुरू होगा। इलेक्शन कैंपेन बेहद तीखा और पर्सनल हो गया। 1 अप्रैल को वोटिंग हुई और 2 मई को जब गिनती शुरू हुई तो पूरे देश की सांसें थम गई। मुकाबला कांटे का था, लेकिन जब अंतिम नतीजा आया तो ये एक हिस्टोरिकल उलटफेर था। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट्स के क्लोज मार्जिन से हरा दिया। एक सीएम अपनी सीट हार चुका था। हालांकि टीएमसी ने 213 सीट्स जीतकर स्टेट में सरकार बना ली, लेकिन नंदीग्राम की इस एक जीत ने शुवेंदु अधिकारी को रातों रात जायंट किलर बना दिया। वो अब सिर्फ एक एमएलए नहीं बल्कि बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और लीडर ऑफ अपोजिशन थे। नंदीग्राम की लड़ाई ने साबित कर दिया था कि बंगाल का ये टाइगर अब शिकार करना सीख चुका है। नंदीग्राम की जीत ने शुवेंदु अधिकारी को वेस्ट बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, एक ऐसा पद जिसने उन्हें सीधे सीएम के सामने खड़ा कर दिया। इन 5 सालों में शुवेंदु ने एक तेज तर्रार टाइगर की भूमिका निभाई। उनका एक ही लक्ष्य था, 2026 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाना। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक ममता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा के अंदर तीखी झड़पें और बाहर मीडिया का जमावड़ा, हर जगह वो एग्रेसिव दिखे। उन्होंने करप्शन, लॉ ऑफ ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दों पर सरकार पर लगातार हमले किए। संदेश खाली जैसे केस में उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिससे उनकी छवि एक लड़ाकू और जमीनी नेता के रूप में और मजबूत हुई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में एक बड़ा सोच में बदलाव भी किया। अब वो सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को भी एग्रेसिवली अपनाया। अपनी रैलीज में उन्होंने घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज जैसे इशू पर बोलना शुरू किया। उन्होंने ऐलान किया कि बंगाल 70% हिंदुओं का है और हिंदू एकता की बात करके खुद को एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पेश किया। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर उन्होंने अपनी 2 दशकों के अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत किया और 2026 की हिस्टोरिकल जीत की जमीन तैयार की। तो ये थी शुवेंदु अधिकारी की कहानी, एक ऐसे नेता कि जिसने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक नहीं बल्कि 2 बार हराकर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। नंदीग्राम से निकला एक सिपाही जो पहले शिकारी बना और अब बंगाल की सत्ता का नया चेहरा है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अगले 5 साल ये बंगाल के लिए क्या करते हैं, इस पर अब सबकी नजर रहेगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो एक नई शुरुआत है। देखने के लिए धन्यवाद।